हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन मैं बनाता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कोई दो पॉइंट है। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसको नेमिंग कर देते हैं ए और बी। अब देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर में हम लोग को पता करना होगा कि जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ए और बी। तो ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस है, या अगर इसको कोई चीज़ से बाइसेक्ट करते हैं तो कितना क्या होगा, किस तरह से बाइसेक्ट होगा, कोई कुछ रेशियो देगा फ्रेंड्स, m/n, इस तरह का बहुत सारा चीज़ होगा फ्रेंड। तो आगे जाके हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना होगा तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स x1 y1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 y1, एंड बी x2 y2 इज गिवन बाई। तो इसका फ्रेंड डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए बहुत ही इजी है। ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, तो ए बी जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए और एक बी। तो इसमें जो डिस्टेंस है ए बी के बीच का, तो उसका क्या फॉर्मूला निकला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट अंडर। तो अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कोई भी फ्रेंड्स दो दिया रहेगा एरिया। एरिया के लिए पॉइंट्स दिया रहेगा, 3 पॉइंट दिया रहेगा। तो उन तीनों पॉइंट्स को पता करते हुए हम लोग को पता करना होगा कि उस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है फ्रेंड्स, x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। तो उसके लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, 1/2 इंटू मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर मॉड को ख़त्म किए और स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मॉड जो है ये बता रहा है कि कभी भी एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे जब पूरा निकल जाएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो उसको मॉड के हिसाब से माइनस करके आगे माइनस पुट करके वैसे करके पुट कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगर इफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, मतलब पी जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो m/n, देन एक्स का फॉर्मूला ये होगा और वाई का फॉर्मूला ये होगा। मतलब कि फ्रेंड्स, इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन है जिसका ये कोऑर्ड ए है और ये बी है, और इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x1 y1, बी का दिया हुआ है x2 y2। और ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, x, y। तो हम लोग को फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये ए बी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग x कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखते हैं, m मतलब ये वाला m(x2) प्लस n(x1) बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए m(y2)
प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। अब अगला एक बहुत ही सिंपल कि जब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जब ये जो पॉइंट है मतलब एम इज टू एन वाला जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, अगर वो एकदम मिड पॉइंट पे हो तब क्या होगा। तो मिड पॉइंट पे होगा तो उसका फॉर्मूला अभी मैं लिख देता हूँ। तो देखिए अगला 4 पॉइंट में क्या कहा, जो अभी मैंने कहा कि P अगर मिड पॉइंट होगा तो क्या फॉर्मूला होगा। तो x कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 x1 प्लस x2 एंड y इज इक्वल्स टू जो y का कोऑर्डिनेट होगा 1/2 y1 प्लस y2। बहुत ही सिंपल हो जाता है फ्रेंड्स कि सिर्फ x1 मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जोड़ दीजिए और y1 ये वाला पॉइंट और ये y2 ये वाला पॉइंट को दोनों को जोड़ दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा अगर मिड पॉइंट रहता है तब। अगर मिड पॉइंट नहीं रहता है तो ये कर लेते हैं। देखिए अब ये आया कैसे ये देख लेते हैं हम लोग पहले। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इस ये फॉर्मूला इसमें हम लोग पुट करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू क्या था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। तो यहाँ पे हम लोग का जो एम इज टू एन होगा जबकि चूंकि मिड पॉइंट है इस चलते एम इज टू एम इसको कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग एम इज टू एम, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एन इज टू एन है क्योंकि सेम में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 5 है तो इधर वाला भी 5 होगा, जैसे ये एम था और ये एन था तो यहाँ पे अगर 5 मान लेते हैं तो ये भी 5 होगा अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर एम एम करके लेते हैं तो एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन बाई एम प्लस एम हो जाएगा। और ये देखिए अब आगे क्या लिख सकते हैं, m अगर कॉमन ले लें तो x2 प्लस एक्स वन इज इक्वल्स टू 2m और m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड क्या आ गया x2 प्लस एक्स वन। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 x1 प्लस x2 आ गया फ्रेंड्स। देखिए ये कितना इजी हो गया। अब इसके आधार पे मतलब जो भी 4 पॉइंट बताया हूँ उसके आधार पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। ये सब फ्रेंड्स सब पूरा बेसिक है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी के आधार पे है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे होते जाएगा। तो देखते हैं आगे। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे बोला तो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड -6, 3। तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो देखिए ए बी के लिए फॉर्मूला सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताया था। तो देखिए यहाँ पे -6 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 + 3 तो 3 + 3 6 का होल स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर माइनस का -8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 64 और ये 36, इट मीन्स 100। तो 10 यूनिट्स। बहुत ही इजी था फ्रेंड, तुरंत बन गया, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। अब दूसरा एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ए पॉइंट है ए 4,4 दिया हुआ है, 3, -16 एंड 3, -2। तो देखिए यहाँ से मैं बहुत ही बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ एक ट्रायंगल बनाकर। ए बी सी है, ये कोऑर्डिनेट 4,4 दिया हुआ है अपना, 3, -16 दिया हुआ है और ये 3, -2 इस तरह से कुछ दिया हुआ है फ्रेंड कि ये पॉइंट ये है ये है कोऑर्डिनेट है, ये सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे पिछले में
क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला? बहुत ही इजी था फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था। तो इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे इसको x1 कर लीजिए, इसको y1 कर लीजिए, इसको x2 कर लीजिए, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो अब डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या करेंगे, 1/2 मॉड x1 की जगह क्या डाल रहे हैं, 4 y2 यहाँ पे क्या है, -16 है, -16 माइनस y3 देखिए, y3 है -2 हो गया, प्लस x2 कितना है, 3 है, और y3 कितना है, -2 और माइनस y1 कितना है, y1 4, फिर प्लस x3, सॉरी x3 में क्या पुट करना होगा, 3, x3 की जगह 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है वैल्यू, और y1 कितना है, y1 है 4, एंड y1 माइनस y2 कितना है, -16। तो अब ये देख लेते हैं, इसको बना लेंगे, बस हो जाएगा। 1/2 4 -16 + 2 + 3 -2 -4 + 3 4 + 16। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिए और बनते जाएगा। 4 इंटू -14 प्लस 3 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 20। तो 1/2 -56 हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 18 प्लस 60। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 हो जाएगा और ये -14 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 14, पहले ही बताया था कि जब मॉड रहता है तो माइनस ऐसे, माइनस जब अंदर निगेटिव रहता है कोई भी चीज़ तो बाहर आने पे पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए सिर्फ डायरेक्ट आंसर वैल्यू पुट करना था और ये बन गया। अब फ्रेंड जल्दी से एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद आगे क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। देखिए ये एक लाइन दिया हुआ है ए और बी, और यह कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता करना है एक्स कॉमा वाई, और ये जो पी पॉइंट है इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, और ये 5, इसका कोऑर्डिनेट है 5, -2, और इसका कोऑर्डिनेट है 9, 6। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने
एक फॉर्मूला बताया था आपको, x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कीजिए एम का वैल्यू 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम इज इक्वल्स टू 3, लेट कर लीजिए लेट, और एन इज इक्वल्स टू 1। तो और बाकी तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो 3 इंटू x2 क्या है 9 प्लस n 1 इंटू x1 5 बाई m प्लस n, तो 3 प्लस 1, तो 27 प्लस 5 बाई 4 मीन्स 32/4 मीन्स 8 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया 8, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था my2 प्लस एन y1 बाई m प्लस n। बहुत ही इजी है फ्रेंड, तुरंत तुरंत बनता है ऐसे क्वेश्चन। फॉर्मूला पुटिंग 3 इंटू 6 प्लस n 1 इंटू y1 क्या है फ्रेंड्स -2 बाई 3 प्लस 1, तो 18 -2 बाई 4 मीन 16/4 इज इक्वल्स टू 4। तो फ्रेंड इसको क्या ले सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 8,4। बहुत ही इजी था फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट द पॉइंट divides line AB in the ratio m:1। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लिए कि जैसे ये पॉइंट है A और B, तो कोई भी पॉइंट था, तो हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट पता करना होता था, P और x, y रहता था, और इसका रेशियो दिया रहता था। तो हम लोग इसमें तो मान लिए हैं कि भाई इसमें m:1 रेशियो है। तो आगे देखते हैं कैसे करना, आगे कैसे कैसे प्रोसेस है वो। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो m के जगह तो m रख देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग m माने हैं, और x2 देखिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ, आप वैसे सहूलियत होगा 5,7। तो x2 क्या है 5 है, इंटू 5 प्लस n तो 1 है, तो 1 इंटू x1 की जगह -1 रख देंगे बाई m प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 5m-1 बाई m प्लस 1। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो था m:1, तो m और y2 कितना है, y2 है 7 प्लस n की जगह 1 रखेंगे क्योंकि रेशियो हम लोग का क्या था m:1। तो y1 क्या है 1 है बाई m प्लस 1, तो हो जाएगा 7m प्लस 1 बाई m प्लस 1। तो अब फ्रेंड्स हम लोग को क्या पता चल गया कि जो p कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, p जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5m-1 बाई m प्लस 1, कॉमा, और y कोऑर्डिनेट क्या है ये। नाउ
क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करना होगा 5m-1 बाई m प्लस 1 प्लस 7m प्लस 1, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे, m प्लस 1 5m-1 प्लस 7m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो अब क्या हो जाएगा, 5m-1 प्लस 7m प्लस 1, और ये m प्लस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4m प्लस 1। तो ये देखिए 7-5 12m, और ये हो जाएगा 1 और 1 0 हो जाएगा, तो 4m प्लस 4 8m हो जाएगा प्लस 4 m इज इक्वल्स टू 4/8 मीन्स 1/2। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या माने थे, रेशियो को माने थे m इज टू 1, और हम लोग के पास m का वैल्यू मिल गया 1/2, और ये हम लोग 1 तो माने ही थे, तो इसका मतलब रेशियो फाइनली रेशियो क्या आया, 1/2 इज टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। तो अब फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आ गया 1:2। तो फ्रेंड्स ये सब जो एग्जाम्पल हम लोग देखे, जो अभी हम लोग पढ़े, उसी के हिसाब से जो भी फॉर्मूला था उसके हिसाब से एग्जाम्पल था। ऐसे ही करके अगले लेक्चर में हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।